नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। पिछले एपिसोड में महाभारत की जो कथा है उसमें मैंने कहा था कि पांडव जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं और दुर्योधन दुशासन को बोलता है कि जाओ द्रौपदी को सभा में लाओ। दुशासन जाता है, द्रौपदी को बाल खींचकर पकड़ करके सभा में लाता है। उसके बाद दुर्योधन अट्टहास करता है और कहता है कि यह तो मेरी दासी हो गई है, अब युद्ध में पांडव इसे हार गए हैं, इसको निवस्त्र करके मेरे जांघों पर बैठा दो। ये भारत का इतिहास का इतना काला चिट्ठा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो महाभारत में हुआ था। जिस देश में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, लोग देवी की तरफ पूजते हैं, उस देश में, उस भारत वंश के राज्य में एक ऐसी घिनौनी घटना घटती है जिसके लिए सदा इतिहास दुर्योधन को माफ नहीं करेगा। और दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी अंतोगत्वा भगवान से प्रार्थना करती है और एक भगवान का चमत्कार होता है कि साड़ी की लाइन लग जाती है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन द्रौपदी के शरीर से साड़ी खत्म नहीं होती है। उसके बाद एक कहावत कहा जाता है कि नारी बीचे साड़ी है, इस साड़ी बीचे नारी है, इस साड़ी में ही नारी है। मने पता ही नहीं चलता है कि नारी के साथ साड़ी है कि साड़ी में नारी है, और थक हार करके दुशासन गिर जाता है। उसके बाद इस दुर्दशा को देख करके भीम को बहुत क्रोध आता है और भीम वहां पर दो प्रतिज्ञा करते हैं। एक तो प्रतिज्ञा वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन दुर्योधन के इस जांघे को मैं तोड़ दूंगा। साथ में दूसरा प्रतिज्ञा ये करते हैं कि जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़ के खींच लाया है, एक दिन मैं उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ कर फेंक दूंगा। अगर आपको ये महाभारत के एपिसोड अच्छे लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।